बहुत शुक्रिया। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। कामारेड्डी की यह सरजमीन और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद कामारेड्डी के नौजवान, बुजुर्ग, माएं, बहनें। मैं हिंदी उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, 3-4 मिनट आपके सामने हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो मुझे बताइएगा कि समझ में आ रहा है। इधर जो बाईं तरफ लोग बैठे हैं, इधर जो सामने साथी खड़े हैं। दोस्तों, आज हमारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं चाहता हूं एक बार एक आदमी जोरदार ताली बजा करके उनका समर्थन करे कि आज उन्होंने यहां से नॉमिनेशन फाइल किया है। रेवंत भाई, मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा। आपने जिस दिन से यह बीड़ा उठाया कि तेलंगाना को केसीआर से मुक्त कराना है, आजाद कराना है, उस दिन से आप अपने मिशन पर लगे। और जब केसीआर ने यह कहा कि हम कामारेड्डी जा रहे हैं, तो कोई दूसरा नेता होता तो कहता ठीक है जाओ, हम अपनी सेफ सीट ले लड़ रहे हैं। लेकिन मर्दानगी इसको कहते हैं कि आपने केसीआर से कहा कि अगर कामारेड्डी जाओगे तो हम कामारेड्डी तक तुम्हारा पीछा करेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हरा करके वापस भेजेंगे। मैं आपकी इस मर्दानगी की दाद देता हूं। राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे सिस्टम के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। कामारेड्डी वालों, आज का ये ओबीसी डिक्लेरेशन सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, एक इतिहास लिखने का दिन है। क्योंकि कामारेड्डी से जो आवाज उठेगी वो पूरे तेलंगाना पे छा जाएगी। इसको याद रखिएगा। आप जब 30 तारीख को ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो सिर्फ एक एमएलए नहीं चुनेंगे, आप तेलंगाना का भविष्य चुनेंगे, तेलंगाना का मुस्तकबिल चुनेंगे। और मैं तो यहां बैठ करके सोच रहा था कि ये जो केसीआर है, ये मोदी जी का यार है। याद रखिएगा, ये जो केसीआर है, ये मोदी जी का यार है। मैं तो केसीआर से पूछना चाहता हूं कि केसीआर साहब बताइए, आप अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के पास नहीं गए थे? मोदी के पास नहीं गए थे? गए थे। मोदी ने अपने भाषण में यह बात कही है। और सिर्फ मैं तो अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं, और सिर्फ कामारेड्डी के अकलियत के साथियों से नहीं, बल्कि पूरे तेलंगाना के अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई तेलंगाना वालों, हैदराबाद वालों, कामारेड्डी वालों, निजामाबाद वालों, तेलंगाना का जो इलेक्शन है वो सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी की विदाई हो, तो तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत करो, कांग्रेस की सरकार बनाओ, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। केसीआर यहां पर आपके सामने सेकुलर होने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर खाने वो नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, हर बिल पर केसीआर साहब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और आपसे सिर्फ झूठा वादा करते हैं। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर दे सकते हैं। दोनों एक दूसरे जैसे हैं। जब भी कोई बात आती है तो जज्बाती हो जाते हैं, और जब जज्बाती हो जाते हैं तो मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये खूबी नरेंद्र मोदी में भी है, ये खूबी केसीआर साहब में भी है। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, दिल्ली से आकर के सैल्यूट करता हूं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से खड़ा होकर के यहां कह रहा हूं
कि जो माइनॉरिटी के अकलियतों के वोटों के ठेकेदार हैं उन्हें समझ में आ गया है कि इस बार तेलंगाना का अकलियत, कल माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हुआ, जिस तरह से माइनॉरिटी की स्कीम्स का ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी ने रेवंत जी की अगुवाई में, पूरे सूबे के अकलियतों से मैं कहना चाहता हूं कि एकजुट हो जाइए, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए। और वो जो आपको समझाने आए कि कांग्रेस क्या देती है अकलियतों को, तो उनसे कह दीजिएगा कि वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। जो अकलियतों से कहे कि अकलियतों को कांग्रेस ने क्या दिया है, उन्हें जवाब दे देना। आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते हैं, पहचानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं अपना दामन फैला करके आपके सामने खड़ा हूं। शब्बीर भाई इस बात के गवाह हैं, तमाम बाकी साथी इस बात के गवाह हैं कि कामारेड्डी वालों, जो दिलेरी रेवंत ने दिखाई है, उस दमदार आदमी के साथ खड़े हो जाओ। ये इंसान तेलंगाना का मुस्तकबिल बदल के रख देगा। मैं तो वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि केसीआर, आपकी राजनीति का अंत रेवंत रेवंत रेवंत। बहुत शुक्रिया।